नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमने क्या शुरू की है। एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस को कवर करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के 1995 के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री 1995। क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ और इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि केवल और केवल 6 मंथ बाकी रह गए हैं यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए। और जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और टाइम है आपके पास कम। 20+ सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, 100+ बुक्स आपको कवर करनी है। आखिर करे तो करे क्या? तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए अल्टीमेट जीएस बैचेस जो कि बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में होंगे, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। बैचेस देख लेते हैं। बैचेस के नाम है अल्टीमेट जीएस 6 मंथ बैच कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया है 2022 में एग्जाम को देने का तो आप 1 ईयर का ये बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया है सीएसई 2023 में देने का तो आप जीएस 2 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आखिर इसमें मिलने क्या क्या वाला है आपको? तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है फुल सिलेबस कवरेज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर को। अगर अभी तक आपने बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बस कोड याद रखिएगा SWYT10 10% डिस्काउंट के लिए। ओके, चलिए। बैच और भी है, कंप्लीट जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। ये भी शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट्स ऑन 21 दिसंबर। फुल सिलेबस कवरेज बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन इन बैचेस में आपको कराई जाएगी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बैचेस के नाम है मिशन 2023। अगर 2023 में प्लान किया है आपने एग्जाम को देने का तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है ये है बायलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी में क्लासेस करवाई जाएंगी और पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगी। एक है लक्ष्य 2023 बैच जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हिंदी में ही क्लासेस और हिंदी में ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक है एक्सपीडिशन 2023 बैच जहां पे आपको इंग्लिश में ही क्लासेस और इंग्लिश में ही पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपने प्लान किया है यूपीएससी सीएसई 2021 में देने का तो ये बैच शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को। 6 मंथ बैच कोर्स है ये आपका यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का। यहाँ पे मिलेगा प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पे आपको कराई जाएगी। बैचेस के नाम देख लेते हैं। मिशन 2021 जो कि बायलिंगुअल है, लक्ष्य 2021 जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी में क्लासेस, हिंदी में पीडीएफ। एक्सपीडिशन 2021 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश में क्लासेस, इंग्लिश में पीडीएफ। अगर आपने 2022 में प्लान किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को। यहाँ पर भी सेम ही चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सेम ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बैचेस वही है, मिशन 2022 बायलिंगुअल, लक्ष्य 2022 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एक्सपीडिशन 2022 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लासेस इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएंगी, इंग्लिश में पीडीएफ। लक्ष्य 2022 में आपको हिंदी में क्लासेस, हिंदी में पीडीएफ और मिशन 2022 में हिंदी जो बायलिंगुअल है वो यहाँ पर हिंदी में क्लासेस और इंग्लिश में पीडीएफ आपको मिलेंगी। ओके, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि आखिर है क्या? तो प्लस जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अनअकैडमी ने ऐड किए हैं
जिसको मिलकर बनता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसके बहुत ही जल्द जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। आखिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है? तो कनेक्ट विद योर पर्सनल कोच, यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि आप क्या अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाएगा। मेन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दी जाती है विद इवैल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशंस यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, बी अ पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी, एक्सिलरेट योर प्रिपरेशन विद डेली कंटेंट। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट इसको ले सकते हैं आप। कोड आप याद रखिएगा SWYT10, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। अगर आपने अनअकैडमी आपको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट अनअकैडमी आपको डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, क्योंकि वहां पर फ्री में भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस वहां पे आपको मिलते हैं, वर्कशॉप्स आपको यहाँ पे मिलती हैं और ऐसे ही कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्री में एनरोल करने के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं SWYT10, जहां पर आपको ये सब क्या फ्री में ही मिल जाएंगे। ओके, और सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के प्राइजेस अलग अलग दिए हुए हैं। ओके, आपको जॉन से भी ज्वाइन करने हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ए, सेवाग्राम से, बी, डांडी से, सी, साबरमती से, डी, वर्धा से। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो रखती हूं मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो उनका जो साबरमती आश्रम था, वहां से उन्होंने 12 मार्च 1930 को क्या ये शुरुआत की थी, जहां पर वो 6 अप्रैल 1930 में कहां पहुंचे? डांडी पहुंचे। उन्होंने ये यात्रा अपने अनुयायियों के साथ मिलकर प्रारंभ की थी। अनुयायियों के साथ उन्होंने मिलकर प्रारंभ की थी और ये कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को जो ये दांडी पहुंचे थे और वहां जाकर इन्होंने नमक बनाकर, जो समुद्र है उसके पानी से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? तोड़ा था। नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कहां से आरंभ किया था? साबरमती से ये आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन, पेन चेंज करते हैं पहले तो, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ए, बंबई कर्नाटक में, बी, पंजाब में, सी, पूर्वी बंगाल में, डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं रखती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसको मैं रखती हूँ टफ कैटेगरी का क्वेश्चन। ओके, टफ कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली क्वेश्चन, तो ध्यान से इसका आंसर देना। तो देखिए क्या है, बोल रहा है बर्रा डकैती का स्थान था। तो देखिए, पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास ने एक क्रांतिकारी संगठन था इनका। क्या नाम था उस क्रांतिकारी संगठन का? ढाका अनुशीलन समिति।
ठीक है, इसमें जो युवा थे उन्होंने क्या किया था, बर्रा डकैती या 12 डकैती को अंजाम दिया था। ठीक है, इनके नेतृत्व में। अब क्या हुआ था इस 12 डकैती में, तो इन्होंने धन की व्यवस्था के लिए, धन की व्यवस्था करने के लिए क्या किया था, जो जमींदार था उसके घर पर डकैती की थी। ठीक है, क्या की थी, डकैती की थी धन की व्यवस्था करने के लिए जमींदार के घर पर। ध्यान दीजिए, उन्होंने जमींदार को निशाना बनाया था, ना कि किसी गरीब परिवार को। ठीक है, तो उन्होंने जमींदार के घर पर क्या की थी, डकैती की थी, और जो धन मिला था उससे इन्होंने क्या खरीदे थे, हथियार खरीदे थे। क्या खरीदे थे इन्होंने, उससे हथियार खरीदे थे। तो ये डकैती जो कि पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में की गई थी, इसको जो अंजाम दिया था वो दिया था कहां पर, पूर्वी बंगाल। कहां पे, स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण जो साहसिक कार्य था बर्रा डकैती, वो कौन से स्थान पे था, पूर्वी बंगाल में। ओके, चलिए, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। पहला, लखनऊ समझौता। दूसरा, द्वैत शासन का प्रवर्तन। तीसरा, रॉलेट अधिनियम। चौथा, बंग भंग। ऑप्शंस हैं 1324, 4132, 1234, 4321। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो रखती हूं मैं टफ कैटेगरी का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। क्या, कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से इसका क्या आप आंसर दीजिएगा। ओके, ध्यान से इसका आंसर देना। तो देखिए क्या है, पूछ रहा है सही कालक्रम क्या है। तो अगर हम देखें तो बंग भंग तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, बंग भंग। क्या, आखिर ये बंग भंग क्या है, तो बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, जो कि किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा। और कब किया गया था, 1905 में। ओके, कब किया गया था, 1905 में। फिर आता है आपका दूसरा, दूसरा हुआ था आपका लखनऊ समझौता। भाई ये कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 1916 में। और ये किन किन के बीच हुआ था, ये आपका हुआ था हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका, कंफ्यूजिंग कहां है, रॉलेट अधिनियम और द्वैत शासन के प्रवर्तन। तो फिर आपका आता है क्या, रॉलेट अधिनियम। भाई ये कब हुआ था, ये हुआ था मार्च 1919। फोर्थ आता है आपका द्वैत शासन का प्रवर्तन। क्या, द्वैत शासन का प्रवर्तन, तो ये कब हुआ था, दिसंबर 1919 को। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया, सबसे पहले 4, फिर 1, फिर रॉलेट एक्ट कौन सा है, 3, और फिर आपका द्वैत शासन 4132 कहां पर है, 4132, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसान सभा, बी द वर्क, सी बेगार्ड, डी अनुशीलन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो रखती हूं टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पत्रिकाओं को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी जो साम्यवादी पत्रिका थी उसका नाम था बेगार्ड। क्या नाम था इस पत्रिका का? बेगार्ड था। अगर एम.एन. रॉय के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूं तो जो एम.एन. रॉय थे इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कहां पर? ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। और जो उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है उसका नाम था क्या? बेगार्ड। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।